भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। मैं राष्ट्रगीत के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, राष्ट्रगीत के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। बहन फागुनी से अनुरोध है, मंच पर आएं। है ना? हाँ, शुरू करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, सश्यामला मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्यकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदा वरदा मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। मैं माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री और पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता का फूल पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगी श्री वी.डी. शर्मा जी से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे.पी. नड्डा का स्वागत पुष्पगुच्छ द्वारा करें।
क्या करें? मैं माननीय श्री विष्णु दत्त शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आए और स्वागत भाषण करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हमारा सौभाग्य है मध्य प्रदेश की इस पावन धरती पर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के अद्वितीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज मेरा बूथ सबसे मजबूत इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन करें। हमारे बीच आज माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। आज इस मेरा बूथ सबसे मजबूत इस कार्यक्रम में पूरे देश भर के यहां पर उपस्थित अंडमान निकोबार से लेकर केरल से कश्मीर तक, कन्याकुमारी से लेकर के पूरे राज्यों के माननीय प्रधानमंत्री जी 501 लोकसभा के जो चयनित हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आपकी भावना के अनुरूप आज पूरे देश के कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका भी आज इस कार्यक्रम में बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपका हृदय से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश अभिनंदन करती है कि आपने मेरा बूथ सबसे मजबूत इस अभियान के लिए जो चयनित कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हैं, जो अल्पकालीन विस्तारक के तौर पर जा रहे हैं, आपने मध्य प्रदेश की धरती को चुना। इसके लिए मैं आपका बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने आपकी भावना के अनुरूप श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हम सब लोगों ने मिलकर के बूथ विस्तारक अभियान 10 दिन और 10 दिन में 100 घंटे का समर्पण करके बूथ विस्तारक अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेतृत्व ने मिलकर के अभियान जब चलाया था, प्रत्येक बूथ को डिजिटल बनाने का अभियान मध्य प्रदेश के अंदर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 39,15,327 कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख पन्ना समिति तक और प्रत्येक बूथ 64,100 बूथों पर डिजिटलाइजेशन करके आज बूथ सशक्तिकरण के अभियान में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जो हमारे 10,906 हमारे शक्ति केंद्र हैं, उन पर 2 क्लस्टर बना करके अभी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बूथ विजय संकल्प का अभियान लिया। उस बूथ विजय संकल्प के अभियान में 5,400 क्लस्टर में सभी कार्यकर्ता 10 और 12 बूथों के बैठ करके साथ में एक साथ कम्युनिटी के भाव के साथ, जिसकी भावना आपकी हमेशा रहती है, टिफिन बैठक से लेकर सामूहिक भोजन के साथ, खेल कूद के साथ, आज मुझे बताने में इस बात के लिए कि पूरे कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के अंदर
बड़ी संख्या में 5,400 में से लगभग 93% स्थानों पर बूथ विजय का संकल्प आपकी भावना के अनुसार मध्य प्रदेश के अंदर सभी कार्यकर्ताओं ने लिया है। आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने संगठन ऐप के माध्यम से प्रत्येक बूथ को जिस प्रकार से मन की बात का आपका जो कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हम सब लोगों को पाथे दिया कि मन की बात का कार्यक्रम प्रत्येक बूथों तक हो। माननीय प्रधानमंत्री जी 64,100 बूथों में ऑनलाइन जो डिजिटली संगठन ऐप के ऊपर 25,923 बूथों तक मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ और बाद में लगभग 51,000 बूथों तक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने ऑफलाइन मन की बात के कार्यक्रम को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर करने का प्रयास किया है। हम प्रतिमाह जिले की बैठक के साथ मंडल और मंडल के बाद शक्ति केंद्र और आपकी मन की बात के कार्यक्रम में प्रत्येक बूथ की बैठक का हमने ये प्रयास किया है कि लगातार हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के संगठन में आज लगातार इस दिशा में आपकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हमारे नेतृत्व की भावना के अनुरूप मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में लगातार काम करते हुए हम सब आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के काम के सुदृढ़ीकरण को करने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश की उत्कंठ भावना के साथ मैं आपका मध्य प्रदेश में आज इस कार्यक्रम में बहुत हृदय से मध्य प्रदेश की कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री और लाडली बहनों के भाई और भांजियों के प्यारे मामा, आपसे अनुरोध करूंगी कि आप संबोधन दें। भारत माता की, भारत के करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, भारत के मुकुटमणि और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता सम्मानीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, आदरणीय श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, यहाँ बैठे और हर बूथ पर सुन रहे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत में जन्म लिया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री और हमारे नेता हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने प्रगति और विकास का एक नया इतिहास रचा है। जन कल्याण और गरीब कल्याण का एक नया अध्याय लिखा है। मोदी नाम आज मंत्र बन गया है। जहां मोदी जी जाते हैं दुनिया झूम जाती है और हर देश मोदी मंत्र का उच्चारण करता है। अभी अमेरिका की संसद में जब हमारे प्रधानमंत्री जी बोले तो 79 बार अमेरिका की संसद में सांसदों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मोदी जी का स्वागत किया और 15 बार, ये देश के लिए गर्व का विषय है,
मन आनंद से भर जाता है। 15 बार अमेरिका के सांसदों ने खड़े रहकर माननीय मोदी जी को सम्मान दिया उनके भाषण के बीच में। वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। मोदी जी ने भारत के योग को, ज्ञान को, विज्ञान को, अध्यात्म को, पर्यावरण को, वसुदैव कुटुंबकम के संदेश को, विश्व का कल्याण हो के संदेश को और सर्वे भवन्तु सुखिनः के संदेश को दिया है। और इसलिए सचमुच में भारतीय जनता पार्टी का काम मतलब भारत का काम हो गया है। और इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, जब हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं तो केवल एक राजनीतिक दल का काम नहीं करते, हम हमारे देश के लिए काम करते हैं, हम विश्व के कल्याण के लिए काम करते हैं। मोदी जी केवल हमारे नेता नहीं हैं, मोदी जी हमारे मार्गदर्शक भी हैं, गाइड भी हैं, फिलासफर भी हैं और इससे आगे बढ़ के कहूं तो वो हमारे बड़े भाई भी हैं। जिस स्नेह से और प्रेम से विदेश की यात्रा समाप्त करके वो बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद करने आए हैं, अपने आप में ये अद्भुत बात है मेरे कार्यकर्ता बहनों, ये अद्भुत है सचमुच में। आज वो हमसे संवाद करेंगे, लेकिन आप सौभाग्यशाली है कि संवाद के लिए चुने गए हैं अपने परिश्रम के आधार पर। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप सबका स्वागत करता हूं इस संकल्प के साथ कि कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था महानिशा का अंत निकट है, सुदीर्घ रंजी समाप्त हुई जान पड़ती है। भारत माता एक बार अंगड़ाई लेके फिर से उठ के खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। मैं भाव भरे हृदय से कहता हूं, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। भारत विश्व गुरु होगा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जीतना देश के लिए भी जरूरी है और प्रदेशों के लिए भी जरूरी है। और इसलिए आने वाले जो 5 विधानसभा के चुनाव हैं उनमें हम ये संकल्प लेकर जाएंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठन कौशल में और आप सब कार्यकर्ताओं के बूथ पर जो परिश्रम आप करेंगे, बूथ जीता तो चुनाव जीते, इस मंत्र के साथ आप चुनाव के मैदान में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में भी शानदार सफलता प्राप्त करेगी और 2024 में ऐतिहासिक बहुमत से फिर हम जीतेंगे और मोदी जी फिर देश का और दुनिया का नेतृत्व करेंगे। एक बार फिर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नड्डा जी का और आप सब कार्यकर्ता बहनों और भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की। और मध्य प्रदेश में इसलिए नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। धन्यवाद। मैं विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आएं और स्वागत भाषण से संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के श्री वी.डी. शर्मा जी, यहाँ उपस्थित अल्पकालीन विस्तारक के रूप में निकलने वाले हमारे हजारों कार्यकर्ता और
15,000 मंडलों से और 10 लाख बूथ से डिजिटल माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, यह हम सबका सौभाग्य है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलने वाला है और हम सब लोग उनके मार्गदर्शन के पश्चात अल्पकालीन विस्तारक स्थान स्थान पर जाकर के काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से हमारे सभी अल्पकालीन विस्तारक जो निकल रहे हैं उनकी ओर से और जो हमारे लाखों कार्यकर्ता इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़े हैं उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो देश के सबसे बड़े प्रशासक हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, देश के प्रशासन की बारीकियों में दिन रात व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो आप कभी भी हमें समय देने से नहीं हिचकते, हमेशा समय देकर के व्यस्ततम कार्यक्रम में भी आप अपने आप को जोड़ करके पार्टी के साथ खड़े होते हैं। हम सबके लिए यह भी सौभाग्य की बात है कि यदि हमारे प्रधानमंत्री जी एक कुशल प्रशासक भी हैं तो वह सही रूप में संगठन के एक संगठक भी हैं। उनके मूल में, उनके कार्य पद्धति में संगठन रचा बसा है। उन्होंने अपना जीवन संगठन में खपा दिया और बूथ स्तर से काम का देखते हुए उन्होंने देश का नेतृत्व किया और पार्टी को और देश को दुनिया के नक्शे पर खड़ा करने का काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। ऐसी शख्सियत का हम सब लोगों को समय मिलना और विशेष करके उनका मार्गदर्शन मिलना, यह हम सब के लिए प्रफुल्लित करने वाला विषय भी है, गौरवान्वित करने वाला विषय भी है और हम लोगों को इसमें से जो संस्कार मिलते हैं उसको अपने में समाहित करने का भी अवसर है। इसलिए मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये जो अल्पकालीन विस्तारक व्यवस्था की बात है और विशेष करके मेरा बूथ सबसे मजबूत का विषय है, इसकी भी सोच, इसका भी विचार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को संसदीय पार्टी की बैठक में सांसदों के समक्ष रखा था। उन्होंने हम लोगों के सामने इस बात को रखा कि जो कमजोर बूथ हैं उनको मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है और इसीलिए पार्टी ने हर लोकसभा में ऐसे 100 विधानसभाएं निकाली और हर विधानसभा में ऐसी 25 विधानसभाएं निकाली जहां हम कमजोर थे और उस पर बूथ सशक्तिकरण का काम चला और उसको आगे बढ़ाने का काम हुआ। इसी विचार में से आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिन रात प्रशासन के कामों में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने पार्टी में पूछा कि ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का कार्य कैसा चल रहा है। हम लोगों ने उनको बताया कि हमारे यहां क्या क्या कार्यक्रम इसके तहत चल रहे हैं और उसी में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अल्पकालीन विस्तारकों को निकालना चाहिए और राज्यों में उनको भेजना चाहिए और पार्टी ने इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया। मेरा बूथ सबसे मजबूत इस बात को लेकर आज एक चयनित प्रक्रिया से
2649 कार्यकर्ता देश भर से यहां एकत्र आए और वो एक सप्ताह के लिए हमारे राज्यों में जाकर बूथ के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। इस योजना का भी सूत्रपात किसी ने किया तो वह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार से निकला, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अभी शिवराज जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में चर्चा करते हुए कह रहे थे कि वो अमेरिका गए थे और वहां पर जिस तरीके से स्वागत हुआ वह भारत की छवि और भारत का डंका जिस तरीके से दुनिया में प्रधानमंत्री जी ने अपने नीतियों के कारण खड़ा किया है, उसका एक तरीके से उसको सम्मान मिला और उसका एक स्थान बना है, यह हम सबके ध्यान में आता है। अभी आप अमेरिका में और इजिप्ट होकर के आए हैं। अमेरिका में आज जिस तरीके से आपने वहां चर्चा की और जो समझौते हुए हैं वो भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है और दो प्रजातांत्रिक राज्य मानवता के लिए किस तरीके से आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, इसका यह जीता जागता प्रमाण है। जिस तरीके से आपने जॉइंट सेशन कांग्रेस का उसको एड्रेस किया, आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिसको यह मौका मिला है कि कांग्रेस के जॉइंट सेशन को 2 बार एड्रेस करने का मौका मिला, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिला। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में लोगों ने बारंबार उठ करके अभिवादन किया, उनका स्वागत किया, वह सच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बारे में और उनके दिशा जो उन्होंने कांग्रेस में दी उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। मिस्र में, इजिप्ट में आपको द ऑर्डर ऑफ द नाइल सर्वोच्च पद से सम्मानित किया गया। यह भी बताता है कि किस तरीके से आज आपके बारे में दुनिया और दुनिया के लोग सोच रहे हैं और देख रहे हैं। आपकी अमेरिका में वरिष्ठतम बिजनेस इंस्टीट्यूशंस के सीईओ से मुलाकात हुई। किसी ने आपको कहा, मोदी जी आई एम योर फैन। किसी ने कहा कि ये बदलाव के नेता हैं जो बदलाव लाते हैं, और उसी तरीके से इन शब्दों के साथ आपको उन्होंने तारीफ करके आपके बारे में कहा। जब आप जापान गए, वहां जिस तरीके से जो बाइडेन ने आपको निमंत्रित किया अमेरिका के लिए, वह भी बताता है कि आपके रिश्ता और आपकी शख्सियत को दुनिया किस तरीके से देखती है, इसके बारे में वो प्रमाण बनता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आपको बोलते हैं मोदी जी यू आर द बॉस, अगर पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री आपको आदर पूर्वक चरण स्पर्श करके आपसे आशीर्वाद लेते हैं, तो यह बताता है कि आपने भारत की शख्सियत को, भारत को कहां पहुंचाया है। अगर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड से फ्लाई करके सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में आकर आपसे मुलाकात करते हैं, तो यह बताता है कि आपने भारत की छवि को कहां पहुंचाया है। इसके साथ साथ हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि जब दुनिया आर्थिक मंदी से लड़ रही है, दुनिया आर्थिक दृष्टि से तकलीफ में है, तो आपके बुलंद इरादे, आपके बुलंद फैसले, आपके समय पर लिए हुए फैसले आज भारत को
ब्राइट स्पॉट की तरह देखने को अवसर मिलता है। अगर किसी को आशा की किरण दिखने को मिलती है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था में से मिलती है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। और जब मैं ये कहता हूं तो आपको खुशी होगी, 9 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर खड़ी थी। आज आपके नेतृत्व में भारत ब्रिटेन को ओवरटेक करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आईएमएफ ये कहता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए भारत एक ब्राइट स्पॉट है, उसके साथ साथ अगर आईएमएफ ये कहता है कि सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की है, तो वह हमारे भारत के अर्थनीति के बारे में बहुत कुछ बताता है। हम सबको जानकर के खुशी होगी मित्रों कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपने वक्तव्य में कहता है कि भारत की गरीबी 22% से घटकर 10% से भी कम हो गई है। यह आज भारत की अर्थव्यवस्था है। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यह बताता है कि भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है और इसके लिए मजबूत इरादे, मजबूत नीतियां ने भारत के अर्थव्यवस्था को आपके नेतृत्व में हम सबको देखने को मिला है। आपकी नीतियां, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता को अन्न का प्रावधान कराना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ बहनों को, भाइयों को रहने के लिए पक्के मकान देना, 9 करोड़ 60 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शन देना, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत में हेल्थ का कवर देना, गंभीर बीमारियों से लड़ने का। ये सारी नीतियों ने आज भारत के गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, हमारे किसान भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 78 लाख लोगों को हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए उनके बैंक के खाते में सीधे पहुंचाकर उनकी आर्थिक मदद करना, यह काम को भी प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए सबकी चिंता करना, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम भारत में देख रहे हैं। आपने संगठन की दृष्टि से भी जो हम लोगों को दिशा दी है, उसको आगे बढ़ते हुए ही हम आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बने हैं। आपने हम लोगों को सुझाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो आज जरूरत इस बात की है कि दुनिया भी जाने कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। और इसके कारण हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया, नो बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी को जानो। और आपको जानकर खुशी होगी कि 2 प्रधानमंत्री, 4 विदेश मंत्री और 60 राजदूत भारत के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आकर भारतीय जनता पार्टी को समझने का काम किया है, तो वह भी हम सबको सामने है। ऐसे प्रखर नेतृत्व हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उनके दिशा के कारण मिला है। पार्टी के तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज जो आपका मार्गदर्शन मिलेगा और ये अल्पकालीन विस्तारक जो उत्साह से भरे हैं, उमंग से भरे हैं, कल हम लोग वर्कशॉप में मिले थे, आप सब लोग एक चयनित व्यवस्था से आए हैं। इनके मन में तमन्ना है कि ये वहां जाकर के काम तो करेंगे ही, लेकिन सीखेंगे भी और पार्टी को मजबूत देंगे, बनाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे लाखों कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके आपके बताए रास्ते पर और आपके मार्गदर्शन से लाभान्वित होकर के पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। पुनः प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूं और एकल गीत के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमको उद्बोधन मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।
विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी, आराधक हैं विश्व शांति के अक्षय टेक हमारी, हम हैं मौन पुजारी। विविध पंथ मत दर्शन शैली, भाषा रीत विधान प्रणाली, एक सच्चिदानंद रूप की भव्य सृष्टि यह सारी, हम हैं मौन पुजारी। अर्थ काम के पीछे सब नर भाग रहे हैं अंधे होकर, धर्म भाव से दूर करेंगे विकृति स्वेच्छाचारी, हम हैं मौन पुजारी। बलहीनों को नहीं पूछता, बलवानों को विश्व पूजता, संघ शक्ति युग सत्य आज है मानवता हितकारी, हम हैं मौन पुजारी। संघ शक्ति यह विजयशालिनी, खल संहारक धर्म रक्षिणी, नए विश्व का सृजन करेगी सब जन मंगलकारी, हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी, आराधक हैं विश्व शांति के अक्षय टेक हमारी, हम हैं मौन पुजारी, हम हैं मौन पुजारी, हम हैं मौन पुजारी।